हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम डिस्कस करते हैं। आज शाम को एग्जिट पोल भी आने वाले हैं, मतलब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज सैटरडे 1 तारीख को। तो आज शाम को एग्जिट पोल के भी आने वाले हैं। देन नेक्स्ट वीक से पूरा रिजल्ट भी शुरू हो जाएगा 4 तारीख को, राइट? तो क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखो, इवेंट को कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता है, इवेंट पे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जो भी होगा उसके साथ हम अपने आप को एडजस्ट जरूर कर सकते हैं। तो वेरी फ्यू पीपल, मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ, एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन क्या होगा, ये होगा वो होगा, बट नो बडी, वेरी फ्यू पीपल आर फोकसिंग ऑन कि भाई ये होगा तो क्या करेंगे, ये होगा तो क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, राइट? सो एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि क्या होगा, राइट? बिकॉज दैट इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। बट जो होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, दैट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी। क्या आप लोग मेरे साथ एग्री करते हो? आप जरूर ऑनेस्टली बताइए कि कितने लोगों ने इस चीज पे फोकस किया कि व्हाट विल बी आवर स्ट्रेटेजी, कि ये होगा तो हम क्या करेंगे, ये होगा तो हम क्या करेंगे। या उस पे फोकस करना चाहिए रेदर देन 400 आएगा, 200 आएगा, 300 आएगा, सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। या सो लेट्स डिस्कस व्हाट वी विल डू, राइट? सो दिस इज यूजुअल व्हाट वी डू, कुछ नया नहीं करना है अपने को, जो हम करते हैं वही करेंगे। सो लेट्स डिस्कस नाउ। वॉलेटिलिटी जस्ट ज्यादा रहने वाला है, वही चीज का चेंज है, अदरवाइज लेट्स फोकस ऑन मार्केट। या सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को दिखाने चाहता हूँ, सबसे पहले चीज, आप मंथली में देख लो, अप ट्रेंड इंटैक्ट है, वीकली भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है, डेली में भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है। या अब रहा सवाल, इवेंट आ रही है तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। तो सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करके रखे आपके लिए, राइट? मैं इसको हटा देता हूँ। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? दिस, ये जोन का मतलब हो गया 21,000, आप पकड़ लो 600 से 800। बाजार कुछ भी हो जाए, ये जोन को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। क्या, अगर इसको ब्रेक डाउन करके बाजार सस्टेन हो गया ना, तो दैट मार्केट में ट्रबल है। फिर वो ट्रबल मार्केट को बेसिकली 20,800, 20,000, 19,000 के नीचे भी लेके जा सकती है, राइट? तो सबसे पहले अपने को क्लैरिटी होना चाहिए, 21,600, 21,500 मोटा मोटी पकड़ लो, ये जोन को तोड़ के बाजार कोई भी सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए, राइट? दैट्स अ बिगर कॉल दैट वी हैव टू टेक। या देन नाउ लेट्स लुक एट माइनर टाइम फ्रेम। ये आप देख सकते हो, बाजार लास्ट फ्यू डेज से सेलिंग आता गया एंड लास्ट 2 डेज से आप देख सकते हो बाजार में वॉलेटिलिटी बहुत है। थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो वो इलेक्शन की जो वॉलेटिलिटी विक्स बढ़ा हुआ है वही चीज है। या सो फॉर मंडे, सबसे पहले चीज ये जोन है जो मैंने आपको बताया था। आपको हाईलाइट देखो, कल भी यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर वहां से ऊपर गया। सो इसके अराउंड अपने को तेजी करना है जब तक ये एरिया में है। यहाँ पे आएगा तो एक सेलिंग प्रेशर दिखेगा जो हमें बार बार दिख रहा है यहाँ पे। या बाजार जिस जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो सीधा 22,700 से 22,800 की एक रेंज ओपन करेगा। तो फिर यहाँ पे जाके खड़ा होगा, तो फिर यहाँ पे एक सेलर्स का प्रेशर दिख सकता है। जैसे ही बाजार ने ये 800 के ऊपर जाके सस्टेन हो गया और फिर ब्रेकआउट आता था, आप समझ लो फिर वी आर गोइंग टू हैव अ बिग रैली। या सो आपको ये ध्यान रखना है, आज ये जो रिसेंट लो है 22,421, वो बाजार ब्रेक करेगा तो फिर सीधा नीचे में 22,100, 22,200 के एक जोन ओपन हो जाता है बाजार का। या सो टुमारो अगर बाजार यही रेंज में है तो फिर यहाँ से बाय होगा ऊपर में 633 के आसपास। देखना है कि फिर से सेलर आते हैं नहीं आते। अगर ये लेवल को क्रॉस कर लेगा बाजार तो यहाँ पे ही रहेगा। तो अपने को लो रिस्क पोजीशन ही देखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप 2 दिन ट्रेड नहीं की भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। या मार्केट हमेशा रहने वाला है। सो अगर आपको वॉलेटिलिटी आप हैंडल नहीं कर सकते हो तो डोंट डू द ट्रेडिंग, वेट फॉर द इवेंट टू बी कंप्लीट एंड वॉलेटिलिटी फिर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो जाएगी। सो कल ये जोन को ध्यान रखो, ऊपर में ये और उसके बाद ये। सो बेसिकली ये 2 जोन है, इसको ब्रेक डाउन करेगा बाजार तो फिर नीचे में यहाँ तक चला जाएगा 22,100, 200 के आसपास। और इसको क्रॉस कर देगा तो मार्केट विल अगेन गो टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई।
सो आई होप यू आर क्लियर दैट हाउ टू अप्रोच द मार्केट। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं अभी डिस्कस करने जाने वाला हूँ, बैंक निफ्टी शोइंग अ गुड स्ट्रेंथ वर्सेस निफ्टी। सो अगर ये रिजल्ट्स फेवर में आते हैं, बाजार तेजी करता है ना, तो मुझे लगता है इस बार बैंक निफ्टी कैन बी वेरी वेरी बिग ऑन फायर, और बैंक निफ्टी बहुत बड़ा फायर कर सकती है एंड निफ्टी को ऊपर के लेके जाए। क्योंकि अभी तक देखो निफ्टी जब जब ब्रेकआउट हुआ, बैंक निफ्टी इज नॉट सपोर्टिंग। अब इस बार सोचो आप, बैंक निफ्टी शोइंग अ रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर टू निफ्टी एंड अदर्स, राइट। सो अगर यहाँ से तेजी हुआ ना, तो जो लेगिंग पॉइंट था निफ्टी का वो लीडिंग पॉइंट हो जाएगा, एंड दैट विल गिव अस अ गुड स्ट्रेंथ इनटू निफ्टी, राइट। अब बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट है 47,000 के आसपास का रेंज। बेसिकली आप पकड़ लो 47,000 से 46,800, या ये रेंज को आप ध्यान रखिए। बाजार में ये रेंज के आसपास बाजार में आएगा और उसको बाजार तोड़ के नीचे चला जाए, तो आप समझ लेना बैंक निफ्टी भी ट्रबल में आ जाएगा। या बेसिकली 47,000 मैंने आपको बताया, 40 ये जोन पकड़ लो, और ये बेसिकली आप 46,000 आप 500 600 टू 47,000 का एक जोन है, राइट। बाजार कहीं ना कहीं ये रेंज में अगर इसके नीचे चला गया ना, तो मार्केट कैन बी इन ट्रबल, बैंक निफ्टी कैन बी इन ट्रबल। या सो बेसिकली एक जोन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट लेवल्स नहीं सोचना चाहिए कभी भी, बट एक जोन होता है, राइट। तो ये आप बेसिकली यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस का जोन है जो मैंने पहले भी ड्रॉ किया था। 49,000 आप पकड़ लो, 120 130, ये बेसिकली। और नीचे में यहाँ पे बायर्स आके खड़े हो जाते हैं 48,000, मोटा मोटी 250 टू 400। या इस एरिया में अगर आपको फिर से बैंक निफ्टी मिलता है और मान लो यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, लुक फॉर अ लॉन्ग पोजीशन। मान लो ये लो को भी एक बार काटे, फिर वापस ऊपर ये रेंज में आ जाए, फिर ब्रेकआउट करे, लुक फॉर अ लॉन्ग पोजीशन, बिकॉज वहां पे लो रिस्क है। और जैसे ही इसके ऊपर जाके सस्टेन कर दे, तो बैंक निफ्टी इज रेडी फॉर ऑल टाइम हाई एंड देन अबव एंड अबव 50,000 51,000। सो बेसिकली हमें कोई भी सिचुएशन में एक ही चीज को ऑब्जर्व करना है, दैट इज अ लो रिस्क। जैसे हमने ये लो रिस्क को आइडेंटिफाई किया था, बैंक निफ्टी यहाँ पे और वहां से एक तेजी मिला आपको, राइट। और आप देखेंगे पॉइंट्स में तो 48,400 से 49,000, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट। या सो लुक, अगर तेजी बाजार में होगा तो बैंक निफ्टी पे फोकस करो, टॉप बैंक्स पे फोकस करो। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो वहां पे आपको एक बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। या एंड नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप। सो राइट साइड का टेबल अगर आप देखेंगे, स्मॉल कैप 0.50 प्लस था, बैंक निफ्टी 0.60 था, निफ्टी। तो स्मॉल कैप ने लिटिल बिट बेटर परफॉर्मेंस किया। सो मंथली ट्रेंड अप ट्रेंड है, वीकली भी अप ट्रेंड है, डेली भी अप ट्रेंड है, देयर इज नो चेंज इनटू द ट्रेंड, राइट। डेफिनेटली देयर इज अ वीकनेस, काफी सारे स्टॉक्स में एक पुलबैक आया है। बट ये इवेंट के बाद देखते हैं कि बाजार ये जोन को कैसे ब्रेक डाउन करता है, और फाइनली ये जोन, राइट। बेसिकली आप पकड़ के चलो स्मॉल कैप का जो 15,700 का एक रिसेंट लो था, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है 14,000 पॉइंट। बाजार क्या उसके नीचे जाके सेलिंग करता है एंड बहुत सारा सेलिंग आता है, देन मार्केट में एक ट्रेंड चेंज हो सकता है। अदरवाइज एक दूसरा सिनेरियो है कि इवेंट कंप्लीट हो जाए और मार्केट अगर यहाँ से तेजी कर देना, तो नेक्स्ट 3 to 4 months वी कैन सी अ वेरी वेरी एग्रेसिव रिलीज इन स्टॉक स्पेसिफिक इन स्मॉल कैप। एंड मुझे लगता है वहां पे कहीं ना कहीं एक बाजार इतना हॉट हो जाए एंड एवरीबडी इज इन बुलिश, जो अभी थोड़े 50-50 या फिर 80-20 हो जाए, देन वहां पे बाजार एक मे बी 1-1.5 साल का टॉप बना सकता है, राइट। और फिर वहां से काफी अच्छा करेक्शन अपने को बाजार में देखने को मिले। बट दीज आर द सिनारियोज, हमको अपने बैक ऑफ द माइंड ये सब चीजों को रखना है, एंड जब भी जो चीज हो उसके साथ अकॉर्डिंगली अपने को प्ले करना है। वी शुड नॉट प्रेडिक्ट, बट जो होता है उसके साथ अपने को तैयारी रखना है, और उसके साथ क्या करना चाहिए हमें वो सिचुएशन में, तो अपने आप को उससे ही तैयार करना है। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या होगा क्या नहीं होगा। उससे अच्छा है कि जो होगा उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, व्हाट इज अवर स्ट्रेटेजी, जब ये होगा तो हम क्या एक्शन लेंगे, क्या इंपॉर्टेंट, राइट। बिकॉज वेरी फ्यू पीपल फोकस इन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग, राइट। जिसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, यू शुड लुक एट द प्रॉब्लम इन अ वेरी सिंपल मैनर, राइट। प्रॉब्लम है कि क्या होगा किसी को नहीं पता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, जो जो सिनेरियोस हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को कैसे तैयार कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या सो थैंक यू सो मच, एंड कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आपका क्या ओपिनियन है। थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन नेक्स्ट वीक।